शालिनी जैन अग्रवाल, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, सौभाग्य मदर एंड चाइल्ड केयर, शिवानंद नगर, रायपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी कब कब करानी चाहिए, कौन कौन सी सोनोग्राफी किस किस अंतराल में, और कि उनका महत्व क्या है, क्यों करवाया जाता है या डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं। क्योंकि टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सोनोग्राफी में उनका टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो समय निकल जाता है तो उसकी जो महत्व जिस लिए हम कराते हैं या जिस भी कारण से हम कराते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू के जो 20 हफ्ते हैं, प्रेगनेंसी को हम 40 वीक्स में डिवाइड करते हैं, उनमें शुरू के 20 वीक्स में हम प्रेगनेंसी की नॉर्मेलिटी इस्टेब्लिश करते हैं और उसमें यह देखते हैं कि जो बच्चा गर्भ में पनप रहा है वो हेल्दी है कि नहीं। फिर बाद के जो 20 वीक्स हैं उसमें यह देखते हैं कि मदर की बॉडी में अडॉप्टेशन प्रेगनेंसी की वजह से कैसा हो रहा है, मदर की बॉडी में ओवरलोड आता है बच्चे की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, जिसकी वजह से मदर को बीपी आता है, कभी डायबिटीज़ आता है, मदर का वेट अगर ज़्यादा है तो उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो जो सेकेंड 20 वीक्स हैं, 40 वीक्स में से जो बाद के लेटर 20 वीक्स जो होते हैं उनमें हम ग्रोथ और मदर की वेलबींग के बारे में ज़्यादा देखते हैं। तो उस वजह से हम स्कैन कराते हैं। मान लीजिए मदर को डायबिटीज़ है या बीपी है तो उसमें हम कुछ सोनोग्राफी में इंपॉर्टेंट इंडाइसेस होते हैं उनको देखते हैं और बेबी और मदर की मॉनिटरिंग करते हैं। शुरू के 20 वीक्स में हम बात करेंगे, शुरुआत में ही जैसे ही हम प्रेगनेंसी कंफर्म करते हैं तो 6 वीक्स में हम वायबिलिटी स्कैन या डेटिंग स्कैन जिसे कहते हैं वो कराते हैं। जैसे कि 10-15 दिन अगर ऊपर हो गए हैं, आपके मेंसेस ओवरड्यू हो गए हैं, तो उसमें हमको यह देखना होता है कि प्रेगनेंसी सही जगह पर यूट्रस में प्रॉपरली प्लेस्ड है कि नहीं, कहीं वो दूसरी जगह पर प्लेस तो नहीं है। जैसे कि कई बार ट्यूब्स में आपने सुना होगा प्रेगनेंसी प्लेस्ड होती है, जिसे कि हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं, या फिर कभी यूट्रस में ही नीचे की तरफ प्लेस्ड है जिसे सर्वाइकल प्रेगनेंसी कहते हैं, या कभी कॉर्नू में फंस गई है या कॉर्नर ऑफ द यूट्रस में जिसे कॉर्नल प्रेगनेंसी कहते हैं, जो कि मदर की लाइफ के लिए डेंजरस हो सकता है। तो यह इंपॉर्टेंट है जानकारी करना शुरुआत के 6 वीक्स में ही। कई पेशेंट्स को क्वेरी रहती है कि हम अभी क्यों सोनोग्राफी कराएं, हमें अभी तो जस्ट 10 डेज ही ओवरड्यू हुए हैं या 15 डेज ही, बट यह बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन होता है। इसमें हम ये देखते हैं कि बच्चा 2 या 3 तो नहीं है, कभी ट्विन या ट्रिपलेट तो नहीं है, क्योंकि यह सुनने में बहुत एक्साइटिंग लगता है बट ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटिंग प्रेगनेंसीज होती हैं। तो यह हो गई वायबिलिटी स्कैन के बारे में हमारी बात। अच्छा, इसमें हम ये भी जानकारी करते हैं कि अंदर जो भ्रूण है, अंदर जो यूट्रस में प्रेगनेंसी का सैक है उसमें भ्रूण प्रॉपरली डेवलप हो रहा है कि नहीं, भ्रूण में बच्चे में हार्ट की एक्टिविटी, हार्ट बीट आ गई है कि नहीं, या बहुत बड़ी कोई एबनॉर्मल समस्या तो नहीं है जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। मदर को कई सारी ऐसी बीमारियां रहती हैं जिसका प्रभाव बच्चे पे पड़ता है, तो उसके लिए ये स्कैन बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा कुछ स्पेशल सिचुएशंस रहती हैं, जैसे कि ब्लीडिंग हो रही है या लीकिंग हो गई है मदर को, थ्रेड एंड अबॉर्शन है, तो इन सब केसेस में हमको स्कैन करना बहुत ज़रूरी रहता है। फिर जो सेकेंड स्कैन होता है जिसे कि हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर एनोमली स्कैन या फिर NT-NB स्कैन के नाम से जानते हैं, या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अर्ली ट्राइमेस्टर या अर्ली टीफा या अर्ली एनोमली स्कैन, बहुत सारे नामों से जानते हैं, जो कि 12 to 13 वीक्स के बीच में किया जाता है। इस सोनोग्राफी से हमें बहुत सारी बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। बच्चे की ब्रेन की बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ को हम पिक कर सकते हैं। कोई बड़ी कार्डियक एबनॉर्मलिटी है उसको पिक कर सकते हैं, एब्डोमेन में ऑम्फेलोसील है, या फिर एबनॉर्मल कुछ भी बड़ी बड़ी एबनॉर्मलिटीज़ को हम बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ को पिक कर सकते हैं। और फिर अगर वह एबनॉर्मलिटी लाइफ थ्रेटनिंग है तो हम प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए भी एडवाइस करते हैं। और बच्चे को कोई जेनेटिक या आनुवांशिक गड़बड़ी तो नहीं है, कुछ एन्यूप्लाइडीज तो नहीं है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, यह जानकारी हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर एनोमली स्कैन से, जो गर्दन की मोटाई होती है जिसे कि न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी कहते हैं, NT जो शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है, या नेजल बोन देखते हैं, उसकी प्रेजेंस एब्सेंस जिसे कि NB शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। और साथ ही इसमें हम बच्चेदानी की मुंह की लंबाई देखते हैं, कहीं मदर प्रीटर्म में तो नहीं जाएगी उसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं। साथ ही यूट्रस में कैसा फ्लो है, यूट्राइन फ्लो कैसा है वह भी देखते हैं। उस आधार पे हम कुछ दवाइयाँ ऐड कर सकते हैं या कुछ दवाइयाँ घटा सकते हैं। कुछ अगर दवाइयाँ इस समय से ऐड की जाएँ तो लेटर स्टेजेस में 7 या 8 मंथ्स में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस मदर में होने से बचाए जा सकते हैं। अब इसके बाद हम करते हैं 4.5 महीने की बात, 18 to 19 वीक्स की बात, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कैन का समय होता है। यह समय निकल गया तो वह इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है।
जैसे कि एंटी स्कैन का समय 12 to 13 वीक्स है। अगर यह ड्यूरेशन निकल जाती है तो फिर एंटी का थिकनेस का सेंसिटिविटी और ये सारी चीज़ें बहुत सारी डिटेल स्टडीज़ होती हैं जो कि हम अभी इतने शॉर्ट उसमें नहीं आपको समझा सकते, लेकिन उसका समय निकल जाने पर फिर वो समय मिस हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ट्रेन छूट गई, वैसा ही है ये। तो सही टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एनामली स्कैन का टाइम 19 वीक्स क्यों डिसाइडेड किया गया है? क्योंकि 20 वीक्स इंडिया में अबॉर्शन की लिमिट है, अबॉर्शन हम करा सकते हैं। तो कुछ एबनॉर्मल अगर फीटस है तो हम कर सकते हैं, बट इट शुड बी डन बिफोर 20 वीक्स। दैट्स व्हाई वी आर डिटेक्टिंग मोस्ट ऑफ द एबनॉर्मलिटीज बाय 19 वीक्स। बट कुछ हड्डियों के डिस्प्लेजियाज हैं या कुछ कार्डियक एबनॉर्मलिटी बच्चे में है, फीटस में, तो वह डिटेक्ट करने में कई बार हमको समय लगता है, जिसके लिए 27 to 28 वीक्स में हम स्कैन करते हैं, री स्कैन करते हैं। और 32 वीक्स में भी कुछ किडनी की बच्चे की एबनॉर्मलिटीज को फॉलो किया जा सकता है। परंतु 19 वीक्स में मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं और हम इस सोनोग्राफी के द्वारा, एनामली स्कैन के द्वारा काफी हद तक रिलैक्स हो सकते हैं अगर ये स्कैन ठीक है। इसमें फिर हम बच्चे के ब्लड फ्लो देखते हैं, यूट्रस में कैसा है, यूट्राइन ब्लड फ्लो देखते हैं, फिर सर्वाइकल लेंथ, जैसा मैंने आपको बताया, जो बच्चेदानी की मुंह की लंबाई होती है प्रीटर्म प्रेडिक्शन के लिए। इन सब चीजों को करके मदर और बेबी के वेलबींग को, आगे का फ्यूचर प्रेडिक्शन नेक्स्ट 20 वीक्स का काफी हद तक स्मूथ हो जाता है। अब हम बात करें ग्रोथ स्कैन की, या फीटल इको हमें कब करना है, या फिर कभी मदर के वेलबींग के लिए और भी कुछ स्कैन्स होते हैं, वो कब करने हैं। अगर बच्चेदानी की मुंह की लंबाई छोटी है या कम है, जिसमें कि हम प्रीटर्म प्रेडिक्शन, प्रीटर्म हो सकता है मदर को, या जल्दी डिलीवरी हो सकती है बच्चे की, तो फिर उस स्थिति में हम बच्चे को सेव नहीं कर पाएंगे और उसको हम प्रिडिक्ट करके कुछ ऐसे मेजर्स यूज कर सकते हैं जिससे कि प्रीटर्म को प्रिवेंट कर सकते हैं या काफी हद तक प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। तो उनमें हम सीरियल स्कैन्स करते हैं, वो 22 वीक्स, 24 वीक्स और 26 वीक्स में करते हैं। उसके अलावा अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो 28 to 30 वीक्स में हम ग्रोथ स्कैन करते हैं, जिसमें कि बच्चे की ग्रोथ के बारे में, वजन है, लाइकर है, पानी कितना है, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडीज करते हैं। और बच्चे के ब्रेन की डॉपलर फ्लो कैसी है, ब्लड फ्लो कैसा हो रहा है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी में देखकर इस फ्लो को जानकारी करते हैं, बच्चा ठीक है कि नहीं। अगर मदर आरएच निगेटिव है तो उसमें सीरियल स्कैन्स की आवश्यकता होती है। मदर को सिकलिंग या थैलेसीमिया है तो उन केसेस में भी IUGR होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। डायबिटीज़ है तो बच्चे में कुछ कुछ नॉर्मल डेवलपमेंट हार्ट में होता है। फीटल इको के लिए भी, या बच्चे के हार्ट की जो स्टडी है उसके लिए भी ये सही समय है 26 to 28 वीक्स। फिर नॉर्मली जो नेक्स्ट ग्रोथ स्कैन होता है वह 32 to 34 वीक्स में हम करते हैं। अगर ये पहला ग्रोथ स्कैन मिस हो गया तब भी जैसे ही हम डॉक्टर के पास आते हैं उस समय हमें करना है। और फिर एक 36 to 38 वीक में जो लास्ट ग्रोथ स्कैन होता है, जो बिफोर डिलीवरी हम करते हैं, उसमें भी हमें बहुत सारी डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं। डिलीवरी के बारे में कोई डिसीजन लेना है, या बच्चे का हेड इंगेज हुआ है कि नहीं, बच्चे के गले में नाल तो नहीं फंसा हुआ है, या पानी कितना है, या प्लेसेंटा का मैच्योरिटी कैसा है, कैल्सिफिकेशंस बहुत ज़्यादा मैच्योर तो नहीं है, कैल्सिफिकेशंस तो नहीं आ गए हैं, जिसमें कि हम अनुमान कर सकते हैं। और फिर हम लेबर में जो मॉनिटरिंग करते हैं मदर की और बच्चे की जो मॉनिटरिंग करते हैं, इंट्रापार्टम मॉनिटरिंग, उसमें हमें काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाता है। तो अब मुझे लगता है, विश्वास है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पूर्णतः क्लियर है और समझ आई है। तो इसलिए यह 4 या 5 स्कैन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका सही समय का आप हमेशा ध्यान रखें और इस समय को